नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपको बहुत ऐसी जानकारी आपको देना चाहते हैं, ऐसी बात बताना चाह रहे हैं जो सचमुच आप देखकर चौंक जाएंगे। और चौंक वो भी लोग जाएंगे जो दूसरे राज्यों में बैठे हुए लोग, जो अगर हमें देखते हैं, हमारे व्यूअर हैं, उनको भी ऐसे फ्रॉड लोगों से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने, हम आम आदमी पार्टी की बात करें, इन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। देखिए, दिल्ली अब लगभग बर्बाद हो चुकी है। दिल्ली के अंदर कुछ बचा नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो भी साधन, जो सुविधाएं एक समय पे शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली को मुहैया कराई थी, वो अब फ्री की रेवड़ियों में दब कर कहीं दम तोड़ चुकी हैं। तो ये दम तोड़ने का जो सिलसिला है, गर्मियों में एक बार फिर से दिखाई दिया। दिल्ली के अंदर पानी को लेकर हाहाकार मच चुका है। पानी है नहीं, लाखों लोग प्यासे मर रहे हैं, टैंकरों पर लटक रहे हैं। इतनी भयानक तस्वीरें जो देखने को मिल रही है, आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली जैसे शहर में लोग पानी के लिए किस तरीके से त्राहिमाम कर रहे हैं। और हम आपको साथ में ये भी बता देते हैं, ये वो लोग हैं जो मुफ्त की रेवड़ियां खाकर, अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ियां खाकर जो मौज काट रहे थे। यानी कि हर चीज इनको मुफ्त में चाहिए, फ्री में चाहिए। तो भैया, हर चीज फ्री में नहीं मिलती है। अब पानी के लिए जिस तरीके के ये कवायद छेड़े हुए हैं, तड़प तड़प के आप समझिए प्राण सूख चुके हैं, वो इनकी अपनी गलती से हुआ है, क्योंकि इन्होंने ही अरविंद केजरीवाल जैसे उचक्कों को चुना था, चोरों को चुना था, डकैतों को चुना था। अब ये जो पानी का संकट है, ये असल में ये संकट खुद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का पैदा किया हुआ है। दिल्ली का जो जल बोर्ड है, हजारों करोड़ रुपए घाटे में चल रहा है और हजारों करोड़ रुपए का गबन है। इसके अंदर एसीबी से लेके सीबीआई तक इसमें जांच कर रही है। कई ठेकेदार इसमें पकड़े जा चुके हैं। राघव चड्ढा इससे डरकर भाग गए थे विदेश, क्योंकि वो उनका भी नाम है और हो सकता है आने वाले समय में पकड़े जाएं। तो अब ये बात है, तो इस बात में जैसे ही गर्मी आई, पोल खुल गए। देखिए, बरसात जब शुरू हुई तब भी पोल खुल गई थी, दिल्ली डूब गई थी। लोगों को, जो लोग मुफ्त की रेवड़ियां, फ्री की रेवड़ियां जो चबाते थे, वो डूबते हुए देखे गए और वो गाली दे रहे थे अरविंद केजरीवाल को उस वक्त, क्योंकि उनको छोड़ के भाग गया था दिल्ली का बेटा। जो अब जैसे ही गर्मियां शुरू हुई, अब ये पानी का संकट खड़ा हो गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जो तीर छोड़ा है, जो जल मंत्रियां आतिशी मार्लेनो, दिल्ली की सुपर मंत्री हैं, वो अभी बहुत उनको सुनने को मिला है शीश महल के अंदर। और तो और आपको बता दें कि जो मनीष सिसोदिया के सारे डिपार्टमेंट हड़प गई, बल्कि मनीष सिसोदिया की पूरी राजनीति को हड़प गई। जो आतिशी मार्लेनो, वो किस तरीके से बैराज पर गई और वहां पर आरोप लगा रही थी दूसरे राज्यों की सरकारों पर, और हमारे यहाँ पर मतलब अपने काम को छिपाने के लिए दूसरे राज्यों की सरकारों को बदनाम करना शुरू कर दिया। इनका यही सगल है, यही करते हैं, ये गलतियां अपनी या दूसरों पे थोपने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन इससे बहुत ज्यादा एलजी, पहली बार दिल्ली को एक ऐसे एलजी मिले, बल्कि हम ये कहें कि देश के अंदर एक ऐसे एलजी है जो बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं और पलटकर वार करते हैं। तो आज एलजी ने आतिशी और आम आदमी पार्टी की इस हरकत पर, इस झूठ पर, इस चोरी पर, इस मक्कारी पर पलटकर वार किया और बहुत जबरदस्त वार किया। एक बार पहले एलजी को सुन लीजिए, क्योंकि आपने कभी किसी एलजी को सरकारों के खिलाफ इस तरीके से बोलते नहीं देखा गया होगा। हमारे यहाँ एलजी एक बहुत बड़ा पद है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, और वही सर्वे शर्मा होते हैं। दिल्ली के शुरू से लेकर अंत तक वही रहे। बहुत सारे एलजी को हमने देखा काम करते हुए बहुत नजदीक से। कई एलजी हम लोगों के अच्छे दोस्त रहे, उनके साथ बैठकर चाय पिया करते थे, बहुत सारी बातें किया करते थे। लेकिन आज तक इस तरीके का एलजी देखने को नहीं मिला हुआ। एलजी असल में जो राजभवन है, उनमें उसी के एक दायरे में कैद हो जाते हैं। लेकिन ये बीके सक्सेना उस टाइप के आदमी नहीं है। इन्होंने तुरंत पलटकर वार किया। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं एलजी। गालिब ये भूल करता रहा, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ। पिछले कुछ दिनों से
दिल्ली में पानी को लेकर दिल्ली सरकार का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी में ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलेगा, इसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन सरकार द्वारा अपनी विफलताओं के लिए अन्य राज्यों को दोषारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा अब तक तो एक छलावे के रूप में साबित हुआ है। आपने सुना होगा एलजी ने जिस तरीके से वार किया, इसमें बहुत सारी सच्चाई छिपी हुई है, बहुत सारी सच्चाई छिपी हुई है। अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं एलजी वीके सक्सेना ने अपनी बातों में। हम आपको इसमें ये बताते हैं कि एलजी का जो बड़ा खुलासा है उसमें सबसे बड़ी बात एलजी ने ये कही है कि पिछले 10 सालों में केंद्र ने राज्य सरकार यानी अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट को हजारों करोड़ रुपए इस बात के लिए दिए थे कि इस पानी की जो लाइनें हैं उनको चेंज किया जाए, पानी के जो सप्लाई के अंदर जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, पानी का सारा जो संकट दिल्ली झेलती है उसको किसी भी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। इसके लिए हजारों करोड़ रुपया एलजी की तरफ से केंद्र से जो आया था उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार को दिया। अब लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर एक काम नहीं किया। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि ये जो पानी की पाइपलाइनें पड़ी हुई हैं दिल्ली के अंदर, पानी की जो सीवर लाइनें पड़ी हुई हैं दिल्ली के अंदर, ये आज से 15 साल पहले जब शीला दीक्षित सत्ता में आई थी दिल्ली के अंदर, शीला दीक्षित सरकार आई थी सत्ता में, तब पूरी दिल्ली के अंदर पाइपलाइनें बदली गई थी, पानी की सप्लाई चेंज की गई थी और पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में तो गंगा वाटर आया करता था 24 घंटे और वो भी लगभग मुफ्त में हुआ करता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब आए तो उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया, सिर्फ बयानबाजी के सिवा। अब ये बयानबाजी इतनी महंगी पड़ी कि वो जो पाइपलाइनें थी वो सड़ चुकी हैं, सीवर लाइनें लगभग खत्म हो चुकी हैं। इसलिए पानी और सीवर का संकट दिल्ली के लिए इस टाइम पे सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। हम आपको बता दें कि एलजी वीके सक्सेना ने आज कहा ये जो हजारों करोड़ रुपए पिछले 10 सालों में दिए गए उनको खर्च कहाँ गया केजरीवाल ये बता दें। और किसी पर काम नहीं किया, सिर्फ बिल डले, सिर्फ बातें की गई, पेड न्यूज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और अखबारों में फर्जी विज्ञापन दे देकर राम राज्य बताने की कोशिश की गई। लेकिन ऐसा था नहीं। दरअसल 54% पानी जो दिल्ली के अंदर जो पानी की सप्लाई है, 54% पानी का कोई हिसाब नहीं है। 54% पानी का कोई हिसाब नहीं है। आप समझिए कहाँ चला जाता है इसका किसी को नहीं पता है। इसके अलावा 40% जो पानी की सप्लाई है वो जो पुरानी लाइनें जो सड़ गल चुकी हैं और उनके द्वारा बर्बाद हो जाता है और रहा थोड़ा सा पानी वो ये बेच नहीं पाते। इसी के जो पानी जो जिस टैंकर माफिया को लेकर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे, जिस टैंकर माफिया को उड़ाने की बात किया करते थे, जिस टैंकर माफिया को शीला दीक्षित को द्वारा पोषित किए जाने की बात करते थे, आज वही टैंकर माफिया दिल्ली के अंदर फल फूल रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे होंगे, कि बहुत सारे इलाकों में पेड टैंकर आते हैं। यानी कि आप जब ठेकेदार को पैसा देंगे तो ठेकेदार आप ही का पानी चुराकर आप ही को बेचकर चला जाता है और अरविंद केजरीवाल के लोगों के पास बाकायदा उसका हिस्सा जाता है। इनके कई मंत्री, कई विधायक ऐसे हैं जो उसमें से शेयर लेते हैं और टैंकर माफिया से पानी बिकवाकर पैसा आम आदमी पार्टी के खजाने में या अपनी जेबों के अंदर भरते हैं। ये एक बहुत बड़ा घपला है। इसके अलावा आज आतिशी मार्लेनो भी आई, जिन्होंने कहा वो जो है वजीराबाद बैराज के जो वहां पर गई और उन्होंने दिखाने की कोशिश की, झूठ बोलने की कोशिश की, तो उस पर एलजी ने कमेंट्स करते हुए जो कहा कि वजीराबाद बैराज के जो दर हैं, जो वहां पर दरवे जो लगे होते हैं, दर जिसको बोलते हैं, उसमें रेत जमा हो चुकी है। सिल्ट इतनी ज्यादा है कि वो करीब 2.5 से 3 मीटर ऊपर आ चुके हैं बैराज और उनकी सफाई पिछले 10 सालों में नहीं हुई है। जबकि ऐसा होता था कि पहले ही इन सिल्ट को निकाला जाता था, गाद निकाली जाती थी और सफाई करके उसकी गहराई को बढ़ाया जाता था जहां पर पानी को जमा कर लिया जाए।
तो अब ये क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खत्म कर दिया, आपने आईटीओ पे भी देखा होगा, आर्मी को आके आर्मी ने इनके दर जो है खोले, तो ये हाल अभी वजीराबाद पर भी है। तो यहाँ पर पहले 250 मिलियन गैलन से घटकर पहले जो है 250 मिलियन गैलन पानी जो वहां पर इकट्ठा होता था, लेकिन अब वहां पर मात्र सिल्ट जमा होने के और सफाई ना होने के कारण, गाद जमा होने के कारण मात्र 16 मिलियन गैलन पानी ही जमा किया जा सकता है। बाकी वहां से आगे चला जाता है, क्योंकि वो जो समतल होके ऊंचाई पे आ गया उनका लेवल, और पानी वहां रुकता नहीं है। इसके अलावा 2013 तक हर साल सफाई की जाती थी और गाद निकालने की काम जो है वो किया जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में कोई सफाई नहीं की गई, किसी तरीके की गाद नहीं निकाली गई, इसलिए बैराज का लेवल ऊपर आ गया है। ये सारा जो काम है सोशल मीडिया पर ये इतने राम राज्य दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सब फेल हो चुका है। और हमारे यहाँ पर 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पर जो पानी आता है वो हरियाणा से के हथनी बैराज कुंड से या फिर उत्तर प्रदेश से पानी मिलता है इन जगहों को, लेकिन वहां से पानी, दिल्ली के कोटे का पानी वहां से लगातार आ रहा है, लेकिन क्योंकि पानी सिल्ट वहां जमा हो गई है, समतल जो वहां का लेवल है ऊपर हो गया और पानी आता है और बाहर निकल जाता है। अब आतिशी मार्लेनो बजाय वहां पर ये बताने के ये लेवल कितना ऊंचा हो गया है और ये किन लोगों के कारण ऊंचा हुआ है, सफाई आपने नहीं की, गाद आपने नहीं निकाली, इसलिए ऊंचा हो गया, और आरोप लगाती हैं दूसरे राज्यों पर, एलजी पर, केंद्र सरकार पर। बहुत बड़ी बात है। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि टैंकर माफिया आपका यानी कि दिल्ली का पानी चोरी करके दिल्ली के ही लोगों को बेच रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा है कि दिल्ली के कुछ लोगों ने एक ऐसे आदमी को चुना था जो झूठा था, मक्कार था, बहुत ज्यादा झूठ बोल बोल के कस्में खा खा कर यहाँ तक पहुंच गया, और सबसे बड़ी बात थी कि वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटता है और बांट रहा है, और उसे ये कमजोर नस्ल जनता की पता चल चुकी है कि मुफ्त की रेवड़ियों के नाम पे आपको वोट मिल जाएगा। तो प्लीज आप ऐसा ना करें, क्योंकि जो आप आज भर रहे हैं, जो आपने बाढ़ में भरा था, दिल्ली में जब बाढ़ आ गई थी उस टाइम पर भरा था, ये ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि जिनको आप वोट देते हैं, जिनके आप बातों में आ जाते हैं, वो किसी काम के नहीं है, वो झूठे हैं, मक्कार हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं और घोटालेबाज हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में अपनी राय रखना चाहते हैं किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत शक्ति मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलती है, और हम अपनी राय, अपनी खबरों में आपकी राय को शामिल भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।